इधर रांची में आवास में अभी फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ हमारे सहयोगी सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, रांची स्थित आवास पर क्या आज सन्नाटा है? क्योंकि हजारीबाग स्थित एक आवास पर आज भी ईडी की टीम मौजूद है। यहाँ पर क्या हलचल दिख रही है? सुबह से मौजूद हूँ। सुबह 7 बजे से यहाँ इनके आवास के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। और इनकी जो गाड़ी है, जो गाड़ी से अंबा प्रसाद चलती है, वो गाड़ी आवास के बाहर ही लगी हुई है, अंदर लगी हुई है। और अभी तक कुछ जो जानकारी मिली है कि 9 बजे हमने कुछ बातचीत की थी, तो बताया गया कि वो अभी मतलब सो रही हैं, अभी जगी नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं अभी तक कुछ किसी प्रकार की हलचल आवास के बाहर नहीं देखा गया है। कल ईडी की टीम ने किस पूछताछ भी कुछ की है अंबा प्रसाद से? कोई जानकारी मिल रही है? क्या क्या कागजात ईडी की टीम के हाथ लगे हैं? कुछ सौरभ, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, देर रात ईडी के अधिकारी कुछ दस्तावेज लेके अंबा प्रसाद के आवास से निकले हैं। हालांकि इसकी पुष्टि करना अभी मुश्किल है कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ से लेके ईडी के अधिकारियों के द्वारा यहाँ से गया है। लेकिन अंबा प्रसाद का फिर बयान आता है, उनके बाद उनका कहना था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ से ईडी के अधिकारी ले गए हैं। तो इस आवास से भी ईडी के अधिकारी कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर गए हैं। फिलहाल क्या कोई अंदर जा पा रहा है? किसी को जाते हुए आपने देखा है? कोई परिजन या फिर समर्थक जो अंबा प्रसाद से मिलने के लिए आज पहुंचा हो? से ही जो मैं यहाँ लगातार देख रहा हूँ कि जो मतलब उनके यहाँ जो हाउस स्टाफ है वो आज आ रहे हैं। और सुबह 8-10 पेपर भी मंगाया गया है उनके अंबा प्रसाद के द्वारा, कि 8-10 पेपर मंगा के अखबार मंगाया गया। अखबार में क्या कुछ छपा इनको देखने के लिए अखबार मंगाया गया। और लगातार सुबह से उनके घर में जो स्टाफ है सिर्फ वो इन आउट हो रहे हैं। बस यही सुबह से जो कुछ मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। तो फिलहाल अभी अंबा प्रसाद के आवास के बाहर हलचल नहीं है और अभी सिर्फ स्टाफ ही अंदर आना जाना कर रहे हैं। लेकिन ईडी की टीम अभी सक्रिय है और हजारीबाग स्थित उनके आवास पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। सौरभ, अमूमन देखा जाता है जब ईडी की टीम छापेमारी करती है, लंबी छापेमारी चलती है, कई ठिकानों पर छापेमारी की जाती है और बिना सबूत के ईडी छापेमारी के लिए कदम नहीं बढ़ाती है। तो क्या ये माना जाए कि इस छापेमारी के बाद अंबा प्रसाद मुश्किलों में घिर सकती हैं? जी देखिए, तकरीबन 18 घंटे तक ये पूछताछ चली है। और क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके गए, इस प्रकार की कोई पुष्टि नहीं हुई है। और हालांकि अभी आवास के बाहर मैं मौजूद हूँ, तो यहाँ अब कितने देर में हम लोग यहाँ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अंबा प्रसाद से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ अभी तक जानकारी फिलहाल नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को यहाँ से। चलिए, तो देखिए एक स्टाफ भी निकल रहा है और अभी फिलहाल अंबा प्रसाद के आवास पर कोई हलचल नहीं है। लेकिन हजारीबाग स्थित बड़का गांव स्थित उनके आवास पर अभी भी एक आवास पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है और उनकी मां वहां मौजूद हैं। उन्हें अभी ईडी की टीम पुराने आवास से नए आवास ले गई थी और फिर वहां पर कुछ जो पूछताछ होगी या फिर किसी रूम को खुलवाना होगा, उसके बाद वापस वो अपने पुराने आवास लौट आई हैं। लेकिन इस बीच रांची स्थित जो अंबा प्रसाद का आवास है वहां पर कोई हलचल नहीं है। देर रात तक उनसे पूछताछ ईडी की टीम वहां पर मौजूद रही, छापेमारी हुई। जाहिर तौर पर कुछ दस्तावेजों को लेकर ईडी की टीम उनसे कुछ जानना भी चाह रही होगी। अंबा प्रसाद फिलहाल अभी मीडिया के सामने नहीं आई है, लेकिन कल छापेमारी के बाद वो मीडिया के सामने आई और उन्होंने बताया कि क्यों उन पर ये छापेमारी की जा रही है। कई तरह के आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाए हैं। अब देखना यह है कि इस छापेमारी के बाद ईडी के हाथ क्या लगता है। सौरभ, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ईडी की टीम अभी हजारीबाग स्थित बड़का गांव आवास पर मौजूद है और वहां पर छापेमारी अभी भी जारी है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, शशांक लगातार वहां पर नजर बनाए हुए हैं। जो रिश्तेदार हैं अंबा प्रसाद के, उनके यहाँ पर छापेमारी खत्म हो गई। जितने भी 17 ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही थी, एक ठिकाने को छोड़कर तमाम ठिकानों पर छापेमारी खत्म हो चुकी है और बड़का गांव स्थित उनके नए आवास पर अभी भी ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।